जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना के अब आप देखना शुरू कर दिए हैं तेज रफ्तार। हिंदुओं की आन मान शान, हिंदुओं के लिए मर मिटने वाले, हिंदुओं के लिए वो कुछ कर जाने वाले व्यक्ति आज हमारे साथ मौजूद हैं जो बिहार के नालंदा से हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये ज़्यादा तौर पे अपने हिंदू भाइयों के लिए लड़ते हैं, मिटते हैं, उनके लिए ही ये जीते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे तेज रफ्तार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी आवाज़ को दिखाने के लिए लोगों तक। भैया, आप अपने बारे में ज़रा परिचय दीजिए हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम माधवलाल कश्यप है और बिहार के अंदर हमने एक संगठन की शुरुआत की है 22 जनवरी 2023 से, हिंदू स्वाभिमान के नाम से। हिंदुओं के स्वाभिमान में लगातार जो गिरावट हो रही है, हिंदू अपने अस्तित्व को नहीं पहचान रहा है, अपने स्वाभिमान को नहीं पहचान रहा है, अपने आप को बिल्कुल सरकारों के भरोसे छोड़ दिया कि सरकार में हमारे लोग आएंगे तब हमारी रक्षा करेंगे। बंगाल में हमारी सरकार नहीं है, हमारी दुर्गति होगी, और यूपी में हमारी सरकार आएगी तो हमें बचाएंगे। इससे बचाने के लिए हमने हिंदू स्वाभिमान की स्थापना की है कि हमारी सरकार हो ना हो, हमारे विचार के लोग सत्ता में हो ना हो, हम अपने स्तर से हिंदुओं की सुरक्षा कर पाएँ, हिंदुओं के लिए लड़े, हिंदू अपनी बहन बेटियों के लिए खड़ा हो जाए। आप क्या कर रहे हैं अभी हिंदुओं के लिए? देखिए, हमारा जो संगठन है उसका अभी एक लक्ष्य है। निकट भविष्य में हमारा एक ही लक्ष्य है, दंगा मुक्त बिहार। हम बिहार को दंगा मुक्त बिहार बनाने के लिए लगातार लड़ रहे हैं। जहाँ भी दंगा होता है वहाँ पे हम दंगे पर तुरंत नियंत्रण पाने के लिए अपने स्तर से प्रयास करते हैं। वो प्रयास किसी भी रूप में हो सकता है, प्रशासनिक रूप से उस पर दबाव बना करके, भीड़ तंत्र के रूप से दंगा रोकने के लिए जाना हो। हम दंगा मुक्त बिहार का कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं ताकि बिहार में जब दंगा रुक जाए तो बाहर से निवेश भी आ सकता है, रोजगार के अवसर भी खुलेंगे, नए रोजगार का सृजन भी होगा, अनेक तरह का अवसर मिलेगा। जिस राज्य में दंगा नहीं होता, फसाद नहीं होता, गुंडागर्दी रुक जाती है, वहाँ पे रोजगार के अवसर निकल के आते हैं सामने। तो हम दंगा मुक्त बिहार के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, दंगा मुक्त बिहार के लिए ही आप काम कर रहे हैं। सिर्फ ये दंगा मुक्त बिहार में ही चलेगा, ये पूरे देश में चलेगा? दंगा सिर्फ बिहार के ही लिए नहीं है, ये तो पूरे देश में दंगा चल रहा है। जैसे आपने सुना होगा नूह, हल्द्वानी, आपने ये भी देखा बांग्लादेश, तो ये सारे जगह जो चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कुछ ऐसा होना चाहिए? देखिए, दंगा का मुख्य कारण होता है विवादित नारा, जो देश में बोला जाता है कि विवादित नारों की वजह से दंगे हो गए। अब जय श्री राम का नारा विवादित नहीं है। मैं आपको एक नारा बताता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नो वन इज़ ग्रेटर देन अल्लाह। यानी अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है और अल्लाह के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं है। तो आप जब ये कहेंगे कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है और अल्लाह के अलावा कोई पूजने योग्य नहीं है, इबादत योग्य नहीं है, तो हमारी भावनाएं तो आहत होंगी ना। आप ये भारत के अंदर कैसे कह सकते हैं? आपके कोई आकर के कहते थे कि राम इमाम हिंद हैं, भारत के मालिक राम हैं, कोई ये कहते हैं, और कोई आकर के आप अभी कहेंगे कि अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है, जो पूजेगा हम उसका कत्ल करेंगे, हम उनकी औरतों को उठाएंगे। ये खुलेआम नारे भारत में, और नाम भी सामने है, मौलाना तकी राजा है, मौलाना मसूद है, आपके ये जमीयत उलेमा हिंद के जो चीफ हैं मौलाना मदनी, इन सब ने मिल कर के इस तरह के बातों को आगे बढ़ाया है। तो देश में तो हिंसा बढ़ेगी ना, इन सब चीज़ों से टकराव का नया टकराव होगा, टकराव का नया मामला सामने आएगा। तो सब कुछ तो यही हो रहा है भड़काऊ भाषणों की वजह से, और जो हिंदुओं को काफिर मानने की बात है कि हम भारत से हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। और अपने पटना के फुलवारी शरीफ में देखा था, इंडिया 2047 करके एक मिशन सामने आया था PFI का, कि हम भारत को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बना देंगे। तो अगर कोई ये प्रयास करेगा कि हम भारत को इस्लामिक मुल्क बना देंगे, तो जो हिंदुओं की भूमि है उसको बचाने के लिए हिंदू कुछ ना कुछ तो करेगा। हम वही प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आप भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रहा है, लेकिन अपने जो हिंदू हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है वो प्रयास कर रहे हैं। अपने हिंदू ही फूट के अलग जा रहे हैं, कोई उसमें चला जा रहा है, कोई वो पार्टी बना रहा है, अपने ही हिंदू जाति धर्म चेंज कर रहे हैं, एक हिंदू नहीं हो रहे हैं। उनको लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जब छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ते थे तो बहुत सारे हिंदू देख करके तालियां बजाते थे और बहुत सारे हिंदू उनका विरोध करते थे। महाराणा प्रताप अकेले घास की रोटियां खा रहे थे जंगलों में, उनके साथ कोल भील के लोग साथ आए थे, बाकी लोग उनका विरोध कर रहे थे, अकबर के साथ हो लिए थे। ये हर सदी में होता आया है हिंदुओं के साथ। हिंदू जब लड़ता है ना, तो हिंदुओं के योद्धाओं को सबसे ज़्यादा हिंदू ही मरवाता है और हिंदू ही उनका विरोध करता है। तो हम इन सब चीज़ों से नहीं डरते हैं। हम अपने समाज के अस्तित्व को बचाने निकले हैं, और यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ विजय सुनिश्चित होती है। अगर आप धर्म को बल देंगे तो धर्म आपको बहुत बल देता है।
तो हम बस अपने धर्म को साक्षी मान करके, अपने धर्म की मान करके और उनके रक्षा के लिए लगे हुए हैं। बाकी लोग हमारा साथ दें ना दें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे साथी जो हैं वो बिल्कुल गोलबंद है, लामबंद है, हम लोग एक होकर के काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने धर्म की बात किया, तो जैसे धर्म के लिए तो आपके मोदी जी भी काम कर रहे हैं, योगी जी भी काम कर रहे हैं, विपक्ष रोज़ आरोप लगा रहा है कि धर्म की राजनीति करते हैं बीजेपी वाले, तो आप इनसे हट के क्या करेंगे आप? देखिए, हम सरकार और सरकारी तंत्र से बहुत दूर रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे इलाके में, बिहार के कई ज़िलों में मुझे बुलावा आता है शांति समिति की बैठकों में, प्रशासन वाले बुलाते हैं, शासन प्रशासन के लोग, मैं वहाँ भी नहीं जाता। क्योंकि मैं जाता हूँ और वहाँ पे कहा जाता है कि डीजे पे पाबंदी रहेगी, डीजे बजाने नहीं दिया जाएगा, आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। 20 तरह के प्रतिबंध हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं के ऊपर, हमसे ये सहन नहीं होता है, हम विरोध करते हैं और हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है। इससे अच्छा भैया हम तुम्हारे पास आएंगे ही नहीं। हम अपने स्तर से, हमें डीजे निकालना होगा निकालेंगे, झांकियाँ निकालनी होंगी निकालेंगे, झंडे निकालना होगा निकालेंगे, लोग तलवार लेकर सड़कों पर उतरेंगे, हमें जो मन होगा करना हम करेंगे, बाद में हम देखेंगे क्या होता है। ये तो एक तरीके से फिर दंगा फसाद हो जाएगा ना। अब जिस फसाद कैसे हुआ, आप एक बात बताइए, हमारे किसी भी देवी देवता के हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो, ऐसा है क्या? हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र शस्त्र है, तो हम प्रतीक रूप में लेकर निकल रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं ना कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च, भाई बिनु होय न प्रीत, हमारा रामचरितमानस कहता है। रामचरितमानस पे बैन लगा देंगे क्या? हमारे देवी देवताओं की फोटो को और मूर्तियों को मंदिर से आप निकाल देंगे क्या, जिनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है? हम तो उनका अनुसरण कर रहे हैं ना, हम तो उनका अनुसरण कर रहे हैं। ये तो फिर वो इस तरीके से वो भी लेके निकलेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि एक तरफ जुलूस हिंदुओं का निकलता है, फिर वो उनका भी निकलता है, तो वो भी ऐसे ही तलवार भाले पता नहीं क्या क्या लेके निकलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये तो दंगा फसाद दोनों तरफ से चलता रहेगा। आपने कई जगह सुना भी होगा इस तरीके से, मुहर्रम में अपने झांकियों में निकलते हैं तो लड़ाई हो जाती है। तो इस तरफ तो दोनों तरफ से हो जाएगा, ऐसे में ये शांति कहाँ रहेगा देश में? मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि आपको ऐसी तस्वीर दिखाई जिसमें अल्लाह तलवार लेकर के या लाठी लेकर के हाथ में चल रहे हों। पहली बात ये। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये भारत है, भारत हिंदुओं का देश है, क्योंकि 1947 में देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था और भारत के 98% मुसलमानों ने, उस समय अल्लामा इकबाल ने यह कॉन्सेप्ट दिया था कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, तो यहाँ पर 98% मुसलमानों ने भारत में वोट दिया था पाकिस्तान के पक्ष में, लेकिन सारे जा नहीं पाए, यहीं रह गए, तो उनका मन तो आज भी पाकिस्तान के पक्ष में होगा। आप बात कर रहे हैं लाठी तलवार निकालने की मुहर्रम और ताजिया जुलूसों में, आप एक बात बताइए, हिंदू धर्म क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों। हम कभी ये नहीं कहते ना कि हिंदू भवन्तु सुखिनः। मंदिरों में हम क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं ना, हम ये नहीं कहते हैं ना कि सिर्फ भारत का कल्याण हो, या फिर हम सिर्फ ये नहीं कहते ना कि जो अल्लाह को मानेगा उसका कल्याण हो, जो राम का मानेगा उसका विनाश हो। हम तो सबके कल्याण की बात करते हैं। लेकिन दूसरी ओर क्या नारा लगता है? पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह नारे लगते हैं ना, और हमारी बहन बेटियों की छाती पर चाकू से पाकिस्तान जिंदाबाद कश्मीर के अंदर लिख दिया जाता है। हल्द्वानी में वो घटनाएं होती हैं, नूह मेवात में मंदिरों से खींच करके औरतों का बलात्कार किया जाता है। ये संदेश खाली में चल रहा है, और पहले ये नोआखली और सोहरावर्दियों का अत्याचार ऐसे ही हो चुका है देश के अंदर। बिहार के 4-5 जिले पूर्णतः, किशनगंज, अररिया, ये सारे ज़िले बांग्लादेश और पाकिस्तान का हिस्सा एक तरह से हो चुके हैं। तो आप बताइए, यहाँ रह करके, भारत में रह करके अगर राम का विरोध करेंगे तो दंगा तो होगा ही, टकराव तो होगा ही ना। राम का विरोध भारत में कैसे सहन किया जा सकता है? ये देश राम का है, यहाँ पर राम का विरोध करेंगे तो टकराव होना ही होना है। विकास तो बाद में, एक बात आप समझिए, विकास आज राम मंदिर बना, अयोध्या के आसपास के 7-8 जिले विकास कर रहे हैं ना, विकसित हो गए ना। सैकड़ों होटल बन रहे हैं, रिसोर्ट बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, अलग अलग वहाँ पे विकास के नए नए मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, तो वहाँ पर तो विकास हो रहा है ना। तो मंदिरों से तो विकास आ रहा है ना। और भारत के जो मंदिर थे, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, अकेले भारत की मंदिर चला सकती थी, इतना भारत के मंदिरों में सोना गड़ा हुआ था, और आज भी है। तिरुपति का एक मंदिर जो है, तमिलनाडु के सरकार का जितना राजस्व है अकेला तिरुपति मंदिर में आता है। अभी 4 करोड़ रुपया पिछले 30 दिन में राम मंदिर में आ चुका। तो मंदिर तो एक बहुत बड़ा, अच्छा, हमारे मंदिरों से बहुत सारे प्रकल्प चलते हैं। मदरसों को अनुदान सरकार सब्सिडी देती है, और मंदिरों से टैक्स लिया जाता है, तो हमारे टैक्स पे, हमारे खैरात पे वो पल रहे हैं ना इस देश में। ये तो हमारी खैरात है ना, मंदिरों से टैक्स लिया जा रहा है और मदरसों को अनुदान दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है। तो हम टैक्स दे रहे हैं सरकार को, तो हमारे खैरात पे पलने वाले लोग हमसे टकराने चले हैं। ये तो उल्टा चोल कोतवाल को डांटे हैं ना।
अच्छा, जैसा कि आपने बोला राम मंदिर पे बताया, राम मंदिर बना है, लेकिन आपको विपक्ष जो कहता है, बार बार जो सवाल उठा रहा है कि हिंदुस्तान में धर्म के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, ये चुनाव के वजह से इस तरीके के परगुंडे जो भी होते हैं वो चलाए जा रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? एक बात बताइए आप, पहले मुस्लिमों के लिए इतनी योजनाएं चलती थी, हालांकि योजनाएं तो आज भी चल रही हैं, लेकिन पहले मुसलमानों के लिए कई गरीब नवाज एक्सप्रेस देश में चलाया गया ना। आज रामायण एक्सप्रेस देश में चल रहा है, वंदे भारत चल रहा है, तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। एक समय वो भी था जब देश के अंदर गरीब नवाज एक्सप्रेस चलाई गई थी कांग्रेस सरकार में, तब ये लोग क्यों नहीं विरोध करते थे भाई? राम भक्तों पे बर्बर लाठीचार्ज और गोली कांड हुआ था, तब ये लोग कहाँ थे? तो हम पे जब अत्याचार हो तब ये लोग चुप रहेंगे। बंगाल में हो रहा है ना, लगातार हो रहा है, ऐसा नहीं कि अभी चुनाव का समय है तो अभी बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, नहीं, बंगाल में तो 5 साल होते रहता है अत्याचार। हिंदू चुनाव के समय खतरे में नहीं आता है, हिंदू 5 वर्ष खतरे में रहता है, लगातार खतरे में है। तो इस खतरे से निकालने के लिए अब भारत में हम अभी नहीं कुछ कर सकते हैं। हम बिहार में अपना 38 जिला में अपना लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं और 38 जिले में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं दंगा मुक्त बिहार बनाने के लिए। दंगा मुक्त बिहार में सब कुछ आ जाता है। जब दंगा ही नहीं होगा तो हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी, हमारे मठ मंदिर भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे भाई सुरक्षित रहेंगे, हमारे धर्म के मानबिंदु साधु संत सब सुरक्षित रहेंगे। तो दंगा मुक्त बिहार कहने का मतलब एक झटके में सब कुछ हो गया, सब कुछ ठीक। दंगा होगा ही नहीं तो फिर कोई नुकसान ही नहीं है अपना, है ना। हम विकास के पथ पे अग्रसर रहेंगे, तो हम विकासवादी लोग हैं, आशावादी लोग हैं, इसलिए हम दंगा मुक्त बिहार का कॉन्सेप्ट लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, दंगा मुक्त बिहार का लेके आप कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहे हैं। आप जैसे कि हिंदुओं की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, जो लोग हिंदू होके हिंदू नहीं कह रहे हैं और अपनी धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आप उनको कैसे संभालेंगे जो हिंदू नहीं कहला रहे हैं और वो धर्म को परिवर्तन करके कोई सिख ईसाई पता नहीं क्या क्या बन रहा है? आप उनको कैसे सही करेंगे, उनको कैसे समझाएंगे? देखिए, सिख तो हमारा ही अंग है, सिख तो हिंदू धर्म का ही हिस्सा है, हिंदू ही है। हम पूरे सिख हैं और सिख पूरे हिंदू हैं। बौद्ध, इन दोनों में बौद्ध भी हमारे ही अंग हैं, ये सारे हमारे मत हैं। बौद्ध जन ये तो हमारे ही मत है ना, ये तो सब हमारे ही मत हैं। लेकिन इस्लाम और ईसाइयत ये दो ऐसी चीज़ है जो न भारत में इनका मूल स्थान है ना, ये बाहर से ये शक्तियाँ आई हैं और इन्होंने भारत को हमेशा से तोड़ा है, हमेशा से तोड़ा है। चाहे वो मुगल का शासनकाल हो, तुर्क लुटेरे आए, नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त कर दिया, उदंतपुरी विश्वविद्यालय को समाप्त कर दिया, वहाँ पर बौद्ध भिक्षुणी जो रहती थी उनका बलात्कार किया, बख्तियार खिलजी आया, मलिक इब्राहिम बयां आया, इन लुटेरों ने आकर के पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया, है ना। तो इस तरह से पूरे देश में लुटेरे आए, आक्रांता आए और उन्होंने बर्बाद किया। हिंदू तो हमारा विरोध करते ही थे शुरू से। बख्तियार खिलजी 250 घुड़सवार के साथ नालंदा विश्वविद्यालय जलाने आया था, तो हजारों हिंदुओं की भीड़ ये देखने के लिए खड़ी थी कि ये नालंदा को जलाने जा रहा है खिलजी और जला के वापस चला जाएगा। अब खिलजी लिखता है कि उसमें से एक एक मुट्ठी रेत भी उठा के हमारे ऊपर लोग डालते तो हम वहीं दब के मर जाते, हमारी कब्र बन जाती। लेकिन लोगों ने विरोध किया नहीं। तो क्या है कि हमारे अंदर न सहिष्णुता दिखाते दिखाते हम लोग अपनी कायरता को दिखाने लगे, हम टॉलरेंट बनने लगे और उस चक्कर में हम लोगों ने अपने आप को कायर बता दिया कि हम कायर हैं। कोई हमारी माँ पे अत्याचार करेगा, कोई हमारी बहन को उठा करके ले जाएगा और हम वहाँ पर अगर सहिष्णुता का राग अलापेंगे तो ये कायरता का प्रदर्शन हम कर रहे हैं। ये सहिष्णुता नहीं है, ये दयालुता नहीं है, ये कायरता है। तो हम लोगों ने दयालुता के नाम पे कायरता को अपना लिया, यही हमारी कमजोरी रही। मोदी जी एवं योगी जी ये दोनों हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हैं, आप इस पे कितना सहमत है? देखिए, राजनीतिक लोग हमेशा से राजनीतिक ही होते हैं और राजनीतिक लोगों पे हम कोई टीका टिप्पणी करते भी नहीं हैं। वो अपने स्तर से काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ठीक है, राम मंदिर का शिलान्यास उनके कार्यकाल में हुआ, उनके नेतृत्व में हुआ। हालांकि पूज्य शंकराचार्यों ने इस पे कई विरोध भी किए, शास्त्रीय विरोध किए, और वो विरोध उनका बिल्कुल सही भी था अपने स्तर से। बहुत सारे कॉरिडोर इन्होंने बनाए, तो कॉरिडोर में भी बहुत सारे सनातन शास्त्र के अनुसार कुछ त्रुटियां भी रही। तो खैर ठीक है, ये सरकारी स्तर से अपना जो इनको लगता है वो कर रहे हैं। हम कोई टीका टिप्पणी सरकारों पे नहीं करते हैं, क्योंकि हमें सरकारों से कोई अपेक्षा नहीं है, सरकारों से कोई उम्मीद नहीं है। सरकारों से उम्मीद होती तो आप बताइए, हम अपनी जवानी का त्याग करके और ये थोड़े कर रहे होते। भाई हमारा भी घर है, हमारा भी परिवार है, हम भी समाज के अंदर जीते हैं, तो हम अपने लिए जीते ना।
हम फिर हिंदू समाज के लिए क्यों सामने निकल करके आते हैं? सरकारें इस बात को पूरी नहीं कर रही है, सरकार हिंदुओं की रक्षा में सक्षम नहीं है, तब तो हमारे जैसे आपके जैसे युवा निकल करके सामने आ रहे हैं, अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, है ना। नहीं तो किसको शौक है भाई 6 महीना साल भर जा करके जेल में रहे, मुकदमा लड़े, घर से पैसा जाए, अपना पैसा बर्बाद करे लोग, बार बार आप पे रासुका लगे, आप पे NSA लगे, ये सब आप झेलते रहें, बार बार गुंडा एक्ट लगे आप पे। कौन चाहता है ऐसे करके? देश की रक्षा कौन करना चाहेगा? तो सरकारें अगर हमारी सुरक्षा कर ही रही होती, हिंदू बहन बेटियों को बचा ही रही होती, तो हम क्यों अपना बलिदान करते इस तरह से? अच्छा, हिंदू बहन बेटियों की बात आपने किया, तो ये जो हिंदू बहन बेटी जो लव जिहाद में फंस जाते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको कैसे आप समझाएंगे? ये प्यार के चक्रों में, पता नहीं क्या क्या चक्रों में फंस जाते हैं, उनको आप कैसे संदेश देना चाहते हैं, कैसे समझाना चाहते हैं? मुझे ये बताइए। जो लड़की लव जिहाद के चक्कर में फंसती है ना, उसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है। अच्छा। उसके बाप की गलती है, उसके भाई की गलती है। आप एक बात बताइए, किसी की इतनी औकात कि हमारी बेटी को उठा करके लेके चला गया, है ना, कोई मुसलमान लेकर के चला गया और हम प्रतिकार भी नहीं कर पाए, हम उसको ढूंढ भी नहीं पाए, तो ये हमारी गलती है ना। आप एक बात बताइए, स्त्री को तो शक्ति का स्वरूपा माना गया, माँ दुर्गा का प्रतीक माना गया, शक्ति स्वरूपा माना गया, हम उसकी आराधना करते हैं। तो क्या नवरात्रि के 9 दिनों तक बस हम उनकी आराधना करें? 365 दिन में 9 दिन हम उनकी आराधना कर लिया हम लोगों ने, एक दिन नवरात्रि में कन्या पूजन कर लिया, बाकी के दिन हम कन्या का क्या ख्याल रखते हैं? हम उनके उत्थान के लिए क्या करते हैं? हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जब हम कुछ कर नहीं पाते हैं तो फिर बाद में छाती पीटने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हम अगर उन दरिंदों के मुंह से जो लव जिहाद करके लेके जा रहा है हमारी बेटी को, उन जिहादियों के चंगुल से अपनी बेटी को बचा नहीं सकते हैं, तो छाती पीटने का क्या अधिकार है? छाती, एक बात आपको मैं बताता हूँ, ये दुर्बलों के लिए दुनिया नहीं है। कायर भोगे दुख सदा, वीर भोगे वसुंधरा। वसुंधरा को ना, धरती को वीर भोगते हैं, कायरों के लिए ये धरती नहीं है। शंभू रेगर का नाम आपने सुना होगा, राजस्थान के थे। उनकी बेटी को एक मुसलमान उठा करके बंगाल लेके चला गया था, ट्रैप करके। वो शंभू रेगर इतना दिलेर आदमी था, वो बंगाल गया, वहाँ से अपनी बेटी को तो वापस लाया है, उस मुसलमान को भी वो पकड़ के ले आया और केरोसिन तेल डाल करके जिंदा उसने जला दिया, लाइव वीडियो करके। आज शंभू रेगर जेल में है, लेकिन हमारे शौर्य के पात्र हैं, हमारे गर्व के पात्र हैं वो। लेकिन देखिए, बात ये हो रहा है कि उन्होंने अपनी बेटी को तो ले आया, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि हमारी जो बहन बेटी अगर जाना चाहती है, आप उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? जो ये लव जिहाद में फंस जा रही है, उसको क्या संदेश दे रहे हैं? उसको गलत तरीके से या तो कुछ भी झांसे में देते हैं, जो भी झांसे में फंसाते हैं, वो फिर उस झांसे में चले जाते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? उनको कुछ नहीं कहना चाहते हम, इसमें भी उनके माँ बाप को ही कहना चाहते हैं। आप अगर अपने बच्चों को, उनकी कोई गलती नहीं है, नहीं, आप अगर अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखाएंगे तो आपके बच्चे को कोई अधर्म सिखा ही देगा। आप बचपन से सिर्फ उसको, वो टॉफ़ी मांग रहा है, चॉकलेट मांग रहा है, उसको आप पूरा कर रहे हैं, कॉपी किताब और स्कूल जा रहा है, वो जो मांग रहा है आप उसको फुलफिल कर रहे हैं, ये प्यार थोड़ा ही है, ये तो आप उसको बर्बाद कर रहे हैं ना। आप बच्चे को दिन भर घर पे छोड़ रहे हैं, आप दिन भर घर से बाहर हैं, बच्चे घर पे, आप बस पैसा ला रहे हैं और पैसे से उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। उसकी जो परवरिश है, उसके जो संस्कार हैं, आप उसको कैसे पूरा करेंगे? आपको वो पूरा करना ज़रूरी है ना। पैसे उसको मिले ना मिले, लेकिन जो संस्कार ज़रूरी है वो आप दीजिए, नहीं भागेगा, फिर बेटी नहीं भागेंगी। चलिए सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो मेरा ये लास्ट सवाल जो था, ये मेरे लिए लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी बहन बेटी हिंदू लव जिहाद में फंस जाती है, उनके माँ बाप की सबसे बड़ी गलती होती है। अगर बच्चे वो लव जिहाद में जा रहे हैं तो उनको कंट्रोल करने का उनके माँ बाप के हाथ में है, क्या बच्चे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये उनके परिवार और फैमिली के हाथ में होती है। तो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से निगरानी में रखें, देख रेख करें और लव जिहाद से थोड़ा सा दूर रखें, यही मेरा कहना है। आप ऐसे ही देखते रहिए तेज रफ्तार। तब तक के लिए जय हिंद।